हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम लेटर में बात करने वाले हैं कि हम कैसे एग्जाम में लेटर लिखें ताकि हमें फुल मार्क्स आए। ठीक है, तो हम बेसिकली 5 टाइप के लेटर देखने वाले हैं। इन्हीं 5 टाइप में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आएगा, मतलब 2 रहेंगे, एक ऑप्शन उसमें रहेगा। तो इस 5 टाइप को अगर आप अच्छे से याद कर लेते हो या फिर प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको एग्जाम में मतलब लेटर में कोई भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपके प्रिपरेशन 100% हो जाएगी। ये वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और जो भी मैं टाइप बताऊंगी उसको आप एक बार अपने कॉपी में लिख के उसके बाद उसको प्रैक्टिस करोगे तो भी ही आपको उसका मतलब बेनिफिट होगा। ठीक है, आप सिर्फ सुन लोगे तो हो सकता है आपको याद ना हो। और अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप इसको रट लो। सबसे सिंपल तरीका है कि रट लो। अब ज्यादा टाइम नहीं है कि हम लेटर को पढ़ें, फिर उसमें कि हम टेंस को देखें और फिर सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें मतलब अब उतना टाइम नहीं बचा है। तो आपको अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है तो आपको ये लेटर जो है रटना ही पड़ेगा। अगर आपको आती है तब तो आपको समझ में आ जाएगा और आपके लिए मतलब कुछ भी नहीं रहेगा, एकदम इजी हो जाएगा अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आता है तो। स्टार्ट करते हैं। आप लेटर नंबर फर्स्ट है, तो इसमें क्या बोल रहा है, राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड सम मनी टू बाई अ बाईसाइकिल। ठीक है, इसमें पहला टाइप जो है, इसमें हम फादर के पास एक रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं जिसमें हम उनसे कुछ पैसे मांग रहे हैं। तो हमारा जो फर्स्ट लेटर है वो ये टाइप का है। तो हम देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई प्लेस लिख देंगे। ठीक है, मतलब हम कोई भी प्लेस का नाम लिखेंगे, जैसे कि हम अपना जो भी रहते हैं जहाँ पे उस प्लेस का नाम लिख देंगे और यहाँ पे बगल में कॉमा देकर डिस्ट्रिक्ट लिख देंगे। और यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे कोई जगह का नाम ले लेते हैं, जैसे कि हम बेतिया में रहते हैं और उसका जो डिस्ट्रिक्ट है वो वेस्ट चंपारण है, तो यहाँ पे वेस्ट चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट है, और डेट यहाँ पे लिख देंगे 8 जनवरी 2024। तो यहाँ पे जो भी डेट आपके एग्जाम का डेट जो रहेगा इंग्लिश के, वो डेट यहाँ पे लिख देना। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे, माई डियर फादर। माई डियर फादर लिख सकते हैं या फिर माई रिस्पेक्टेड फादर, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आपकी मर्जी है। फिर है, थैंक यू फॉर योर काइंड लेटर। आपके लेटर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव रिसीव्ड योर लेटर टूडे। मैंने आपका जो लेटर है मैंने आज रिसीव किया है, मुझे मिला है आज वो। आई बिकम वेरी हैप्पी टू रीड इट। मुझे पढ़ के बहुत ज्यादा खुशी हुई। आई एम गुड एंड होप यू एंड ऑल फैमिली मेंबर्स विल बी वेरी गुड। ठीक है, मैं आशा करता हूँ, मतलब मैं तो अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप और जो फैमिली के जो और सारे जो मेंबर हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। आई हैव बिन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द एग्जामिनेशन। और आप इसमें क्या कह रहे हो कि मैं एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ। बट देयर इज अ प्रॉब्लम फॉर मी। लेकिन एक प्रॉब्लम है। आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट। कि मुझे पैदल ही स्कूल जाना पड़ता है। आई हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 miles डेली ऑन फुट। और मुझे क्या करना पड़ता है, 5 मील दूरी रोज पैदल ही तय करना पड़ता है। सो आई डोंट हैव इनफ टाइम फॉर स्टडीज। और इसलिए मुझे जाने आने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है और इसलिए मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचता है पढ़ाई के लिए। आई वॉन्ट टू बाई अ बाईसाइकिल। मैं एक साइकिल खरीदना चाहता हूँ। सो आई मे सेव मच टाइम फॉर माई स्टडी। जिससे कि मैं टाइम बचा सकूं अपने पढ़ाई के लिए। देयर फॉर प्लीज सेंड मी सम मनी टू बाई अ बाईसाइकिल। और इसलिए आप में मुझे थोड़े से पैसे भेज दीजिए जिससे मैं बाईसाइकिल खरीद सकूं। प्लीज कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू एल्डर वंस एंड लव टू यंगर वन। और मेरे जो बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स है, मतलब अच्छे विशेष जो हैं, वो मेरे एल्डर वंस को और प्यार बहुत सारा जो छोटे भाई बहन है उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेटर खत्म हो गया जो कि बहुत इजी लेटर है। ठीक है, इसमें आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, मतलब ये सिर्फ एक जैसे लेटर का बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम पहले बोलते हैं कि हाँ थैंक यू फॉर योर लेटर, फिर से मुझे आपका लेटर मिला। और मैंने, जैसे आप हिंदी में भी लेटर लिखते हो तो आप क्या लिखते हो कि प्रिय पिताजी, मुझे मुझे आपका लेटर मिला है। मैं मतलब मैं खुश हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी भी खुश होंगे। और जैसे हिंदी में भी ये लेटर आता है कि अपने पिताजी से पैसे मांगने के लिए, तो हम लिखते हैं हिंदी में, उसी को हम यहाँ पे हमने ट्रांसलेट किया हुआ है। ठीक है, तो मतलब हिंदी जितना ही सिंपल ये भी है
अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप खुद से बना के भी लिख सकते हो, इसको भी अपने अपने वर्ड में और इजी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। और नहीं आता है तो आप ये रट लो, एकदम इजी है, मतलब 2-4 लाइन का तो है ही, आप आराम से याद कर सकते हो। और लास्ट में आपको लिखना है योर लविंग सन या डॉटर, ठीक है। अगर मतलब आप लड़की हो तो डॉटर, लड़के हो तो सन, और यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। यहाँ तक आपका ये जो फर्स्ट टाइप वाला लेटर है वो कंप्लीट। नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू योर फादर टेलिंग हिम हाउ यू हैव प्रिपेयर फॉर योर फाइनल एग्जामिनेशन। इसमें है कि आप अपने पिताजी को ये बता रहे हो कि आप कैसे अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है नेम ऑफ स्कूल, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है। कोई भी जो भी आपका स्कूल है वो नाम लिख देना, या फिर जो भी आपके दिमाग में जो भी स्कूल आता है वो दिमाग में लिख देना। यहाँ पे प्लेस लिख देना है, और यहाँ पे डेट एज जैसे ऊपर में हमने बताया था वैसे ही लिखना है। जैसे कि हमारे पास कोई भी डेट है तो 28 फेब 2024 लिखेंगे, ठीक है। मतलब वैसे 28/2/2024 ऐसा नहीं लिखेंगे, बल्कि जो मंथ चल रहा है उसको इंग्लिश में लिखेंगे, तब जाके हमारा प्रॉपर लेटर होता है। फिर है यहाँ पे हम लिखेंगे रिस्पेक्टेड फादर, थैंक यू फॉर योर लेटर। इसमें भी सेम पहली लाइन जो है वो सेम है, उसमें भी जो पहली लाइन थी वो सेम है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लाइन होती है वो सारे लेटर्स में क्या होती है, सेम होती है। जब हम अपने पिता या फिर दोस्त से बात करते हैं, अगर यहाँ पे हो जाता कि अगर आपको दोस्त से अपने बताना है कि आप कैसे अपने फाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डियर फ्रेंड थैंक यू फॉर योर लेटर, आई हैव गॉट योर लेटर टुडे, कि मुझे तुम्हारा लेटर मिला। अगर दोस्त से हम बोल रहे होते तो डियर फ्रेंड बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हम पापा को बता रहे हैं तो यहाँ पे हम रिस्पेक्टेड फादर लिखेंगे, ठीक है। तो अगर फ्रेंड के रिलेटेड भी कुछ भी पूछता है कि आपने अपनी गर्मी की छुट्टी कैसे बताई तो बिताई, तो उस पर भी अगर आपको लेटर लिखना है तो आप ऐसे ही लिखो, डियर फ्रेंड थैंक यू फॉर योर लेटर, आई हैव गॉट योर लेटर टुडे, आई बिकम वेरी हैप्पी टू रीड इट। और यहाँ तक की जो लाइन होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो पहले हम इस लाइन को समझ लेते हैं। थैंक यू फॉर योर लेटर, आपके लेटर के लिए धन्यवाद। आई हैव गॉट योर लेटर टुडे, मुझे आपका लेटर आज प्राप्त हुआ। आई बिकम वेरी हैप्पी टू रीड इट, मुझे पढ़ के बहुत ज्यादा खुशी हुई आपके लेटर को। आई एम गुड एंड होप यू ऑल विल बी ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। मैं अच्छा हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। नेक्स्ट है इन दिस लेटर आई एम राइटिंग अबाउट माई प्रिपरेशन फॉर द एनुअल एग्जामिनेशन। और आप बता रहे हैं कि इस लेटर में मैं अपने प्रिपरेशन के बारे में लिख रहा हूँ, अपने जो वार्षिक जो परीक्षा है उसके लिए। माई एनुअल एग्जामिनेशन विल बिगिन फ्रॉम 2 मार्च 2024। यहाँ पे 2 मार्च मैंने ऐसे ही लिख दिया है, आप लोग अपना क्या लिखना, 1 फेब लिख लेना, ठीक है। या फिर जो भी आपको इसमें डेट का कोई मैटर नहीं करता है तो आप कुछ भी डेट लिख सकते हो। नेक्स्ट है आई हैव बीन वर्किंग हार्ड दीज डेज, मैं बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ इन दिनों। आई हैव प्रिपेयर्ड ऑल द सब्जेक्ट वेल, मैंने बहुत अच्छे से सारे सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर लिया है। नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सम मॉडल क्वेश्चन, और अब मैं कुछ मॉडल क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ इन ईच सब्जेक्ट, सारे सब्जेक्ट में, ठीक है। प्रत्येक सब्जेक्ट में अब मॉडल क्वेश्चन को प्रिपेयर कर रहा हूँ। आई हैव मेड अ टाइम टेबल, मैंने एक टाइम टेबल बनाया है। एंड आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल, और मैं अपनी तैयारी जो है एग्जामिनेशन के लिए, परीक्षा के लिए जो मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ वो टाइम टेबल के हिसाब से कर रहा हूँ। आई होप दैट आई शैल फिनिश माई प्रिपरेशन बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, और मुझे आशा है कि मैं अपने जो प्रिपरेशन है वो इस महीने के आखिर तक कंप्लीट कर लूंगा। प्लीज कन्वे माई बेस्ट कॉम्प्लीमेंट टू मदर एंड लव टू यंगर वंस, ठीक है। और जो मेरी शुभकामनाएं हैं वो मेरी मदर को देना, मतलब माता जी को देना, और जो प्यार है बहुत सारा वो छोटे भाई बहन को देना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, और आई होप आपको ये लेटर समझ में आएगा। यहाँ तक के जो बॉडी है वो एकदम सेम रहेगी। जब भी पिता से हम अगर बुक के लिए भी पैसे मांग रहे हैं, सिर्फ बाईसाइकिल के लिए नहीं, जैसे हम फर्स्ट में देखे थे फर्स्ट टाइप में कि उसमें हमने बाईसाइकिल के लिए पैसा मांगा था। अगर आपके पास आ जाए कि हमें बुक खरीदने के लिए पैसे चाहिए, तो जैसे हमने बाईसाइकिल के लिए लिखा था सेम ऐसे ही हम लिखेंगे। जैसे कि हम देख लेते हैं एक बार, जैसे कि यहाँ तक के तो सेम सब कुछ रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो एकदम सेम रहेगा, ठीक है। यहाँ तक सब सेम रहेगा। और यहाँ पे जो है आई हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर माई एग्जामिनेशन, ये भी सही रहेगा।
बट देर इज अ प्रॉब्लम फॉर मी, आई हैव टू गो टू, यहाँ पे हम लिखेंगे देर इज अ प्रॉब्लम फॉर मी कि आई हैव नो मच बुक फॉर द प्रिपरेशन, ऐसे हम लिख देंगे आई हैव नो मच बुक फॉर द प्रिपरेशन, आई नीड सम बुक्स, ठीक है, बिसाइड्स माई सब्जेक्ट, मतलब मेरे जो बिसाइड माई सब्जेक्ट बुक्स, मतलब मेरे पास जो बुक है उनके अलावा मुझे दूसरी कुछ किताबें चाहिए, जैसे कि आप लिख देना मॉडल क्वेश्चन, मॉडल पेपर चाहिए हमें, गेस्ट पेपर चाहिए, इस सब के लिए, ठीक है। और इस तरह क्या आप लोग ये 2 लाइन जोड़ देना यहाँ पे, और इसके बाद लिखना आई वॉन्ट टू, मतलब यहाँ पे फिर अपनी प्रॉब्लम बता दोगे यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे हमने प्रॉब्लम बताया कि मुझे पैदल जाना है, तो आई हैव नो मच बुक्स फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है, सो आई नीड टू बाई मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, etc, ठीक है, सो आई वॉन्ट टू बाई दीज बुक्स, ठीक है, यहाँ पे आप लिखोगे सो आई वॉन्ट टू बाई दीज बुक्स, सो आई मे सेव मच, क्या लिख दोगे फिर, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बेटर, मतलब बेटर नंबर आप लिख दोगे, ठीक है, यहाँ पे लिख देना कि आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हो, ठीक है, Therefore, please send me some money, और इस प्रकार मुझे कुछ पैसे भेज दिए टू बाई सम बुक्स, ठीक है, यहाँ पे बुक्स हो जाएगा, तो आप जहां जहां बाइसिकल है ना वहां वहां आप क्या करोगे, बुक्स लगा दोगे, तो अभी भी आपका ये जो लेटर है ये बुक खरीदने के लिए भी बन जाएगा, ठीक है, बस आप ये वाला लाइन हटा देना इसमें से, आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन फुट, आई हैव टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5 miles, यहाँ से यहाँ तक ये 2 लाइन हटा के बाकी आप यहाँ पे बस एक लाइन जोड़ देना कि आई हैव अ प्रॉब्लम, आई नीड टू बाई सम बुक्स, ठीक है, बस ये लिख देना, उसके बाद आप सेम टू सेम ऐसा ही बना दोगे, आपका मतलब गलती नहीं होगा, ठीक है। तो बुक के लिए भी इसी टाइप में हमने सिर्फ 5 टाइप बनाए, ठीक है, मतलब बहुत सारे और टाइप से पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन अगर आपके पापा से पैसे मांगना हो बाइसिकल खरीदने के लिए, बुक खरीदने के लिए, या फिर कोई भी अलग चीज खरीदने के लिए आपको मांगनी हो, तो हम इसी वाले पैटर्न पे लेटर को लिखेंगे, ठीक है, तो ये एक टाइप का हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड टाइम, जैसे कि राइट अ लेटर टू योर फादर, यहाँ पे है कि आप अपने फादर को लेटर लिख रहे हो अपने प्रिपरेशन के रिलेटेड, ठीक है, अपनी प्रिपरेशन कैसे हो रही है, क्या हो रही है उसमें, मतलब वो सब लिख रहे हो, तो उसमें डिस्क्रिप्शन आप दे रहे हो अपने प्रिपरेशन का, तो अगर आपके फ्रेंड से भी ये चीज शेयर करनी हो, अपनी फ्रेंड को भी बताना हो कि मैं ये कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, अगर तो यहाँ पे आप सिर्फ रिस्पेक्टेड फादर के जगह आप डियर फ्रेंड लिख देना, बाकी सब चीजें ऐसी कैसी रहेंगी, और नेक्स्ट में यहाँ पे लिख देना योर लविंग सन नहीं होगा, योर डियर फ्रेंड, अपना नाम लिख देना, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है, उस वाले लेटर में भी जब हमारा जो नीचे है वहां पे भी अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं टाइप, आई होप आपको ये दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे अच्छे से, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। इसके बाद हम ट्रांसलेशन पे वीडियो बनाएंगे, 5 साल के जो प्रीवियस ईयर ट्रांसलेशन आए हैं वो सारे हम कवर करेंगे अगले वीडियोस में, और हम बहुत सारे बुक के भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे भी करने वाले हैं, आपकी प्रिपरेशन एकदम अच्छे से हो जाएगी, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट है थर्ड टाइप, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर अ सीट इन द स्कूल हॉस्टल, ठीक है, यहाँ पे अब हॉस्टल में आपको अपने प्रिंसिपल के पास एक लेटर लिखना है, ठीक है, अब ये वो वाला था कि हम अपने फादर से लेटर लिख रहे थे, तो वो जो था वो इनफॉर्मल लेटर्स थे, अब ये फॉर्मल लेटर्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है, जब भी हम प्रिंसिपल के पास या हेडमास्टर जिसको बोलते हैं आप लोग, तो हेडमास्टर के पास जब भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, हम ऐसे लिखते हैं टू द प्रिंसिपल, एकदम ये सारी जो चीजें हैं वो लाइन में होनी चाहिए, टू द प्रिंसिपल मॉडल स्कूल एरा आरा, ठीक है, यहाँ पे आप लोग को अपने स्कूल का नाम लिखना है, आप कोई भी स्कूल में जिस स्कूल में पढ़ते हो वो लिख देना, और अपने डिस्ट्रिक्ट का नेम लिख देना, थ्रो द क्लास टीचर, और यहाँ पे थ्रो द क्लास टीचर, बस यहाँ तक का आपका मतलब सेम रहेगा हर एक एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है सर, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, ठीक है, तो यहाँ पे 10th है, आप लोग अपने 12 कर लेना, ठीक है, अपना अपना जो भी क्लास है आपका 12 कर लेना, ठीक है, ऑफ योर स्कूल, आई हैव गॉट न्यू एडमिशन इन
योर स्कूल। ठीक है, मैंने आपके स्कूल में क्या लिया हुआ है, एक नया नया एडमिशन लिया है। मैं अपने आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं एक रेगुलर स्टूडेंट हूँ क्लास 12 का, और मैंने न्यू एडमिशन लिया हुआ है आपके स्कूल में। माई विलेज इज फार फ्रॉम द स्कूल, मेरा जो विलेज है वो थोड़ा दूर है स्कूल से। आई हैव टू कम स्कूल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस ऑन फुट, और मुझे पैदल ही लंबी दूरी तय करके स्कूल आना पड़ता है। ड्यू टू पॉवर्टी, पॉवर्टी के कारण, गरीबी के कारण, आई एम अनेबल टू बाई अ बाइसाइकिल, और गरीबी के कारण मैं साइकिल नहीं खरीद सकता हूँ। आई therefore रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी अ सीट इन द स्कूल हॉस्टल, और इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे एक हॉस्टल में एक सीट अलाउ कर दीजिए, मतलब मेरे लिए एक हॉस्टल में एक रूम अलाउ कर दीजिए। फॉर दिस आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू, और इसलिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। जैसे हम हिंदी में सेम लिखते हैं वैसे ही हम इंग्लिश में भी लिखेंगे, बस वही चीज हम ट्रांसलेट करके लिख रहे हैं। तो अगर आपको हिंदी में आती है लेटर लिखना और आपको थोड़े बहुत ट्रांसलेशन आती है, तो अगर आप ये वाले चीज को आप एक दो बार प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपको बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, और आप अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। ठीक है, तो आप 5 जो टाइप में बता रही हूँ आप उसको लिख लेना, याद कर लेना, रट लेना। ठीक है, जैसे हो वैसे रट लेना, तो आपका जो एप्लीकेशन है उसमें 4 नंबर के 4 नंबर पक्का आ जाएगा। आपको 4 या 5 नंबर का जितना भी होता है वो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे आपका यहाँ पे योर मोस्ट ओबेडियंट, यहाँ पे आपका आज्ञाकारी छात्र, यहाँ पे हम लिख देंगे नेम, यहाँ पे लिख देंगे, क्लास लिख देंगे, रोल नंबर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 12th क्लास हम कर लेंगे, और जो भी रोल नंबर है वो लिख लेना। नेक्स्ट है 4 टाइप देख लेते हैं। ये क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 5 days लीव टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ योर ब्रदर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपको अपने भाई की जो मैरिज सेरेमनी है उसको अटेंड करने के लिए 5 दिन की छुट्टी चाहिए, और इसके लिए अपने प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना है। तो ये वाला चीज जो है, इसमें अगर भाई की शादी हो, बहन की शादी हो, ठीक है, तो ये सेम ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें कोई भी सेरेमनी के लिए आपको छुट्टी चाहिए तो आप यही वाला लेटर लिखना। जैसे इसमें का फॉर्मेट भी सेम रहेगा, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक आप देख रहे हो, जैसे कि सेम एकदम, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। ऊपर वाले में हमने अगर आपके पास एप्लीकेशन आता है कि आप लाइब्रेरी अलाउ कर दो मेरे लिए, ठीक है, तो लाइब्रेरी में हम कैसे लिखेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम रहेगा, लिखेगा मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 ऑफ योर स्कूल, आई हैव गॉट न्यू एडमिशन इन योर स्कूल। ठीक है, और उसके बाद लिख दोगे आई एम वेरी पुअर सो आई कैन नॉट बाई द बाई ऑल बुक्स ऑफ माई क्लास। ठीक है, कि मैं बहुत ज्यादा गरीब हूँ और मैं सारी बुक्स जो है वो खरीद नहीं सकता अपने लिए। ठीक है, आप मतलब जो भी क्लास में जितनी भी सब्जेक्ट है उन सारी बुक्स नहीं खरीद सकता, इसलिए सो आई एम अनेबल टू बाई दोज ऑल बुक्स। आई therefore रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि प्लीज अलाउ कर दीजिए मुझे लाइब्रेरी, ताकि मैं लाइब्रेरी से बुक को ले सकूं और पढ़ सकूं। ठीक है, लाइब्रेरी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख देना, सो आई therefore रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी द लाइब्रेरी फॉर एनी टाइम, फॉर दिस आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, और इसलिए मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा। बस लाइब्रेरी के लिए आपको इतना ही सिंपल लिखना है, आपको यहाँ तक तो कुछ करना ही नहीं है यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ड्यू टू मतलब आई एम वेरी पुअर। ठीक है, आई एम कमिंग फ्रॉम वेरी पुअर फैमिली सो आई कैन नॉट, या फिर सो आई एम अनेबल टू बाई ऑल बुक्स। ठीक है, सो प्लीज उसके बाद आप यहाँ से ही लिख लेना। ठीक है, इसमें कुछ और लिखने की जरूरत नहीं, आप इतना भी लिख दोगे तो बहुत है। आई therefore रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी द लाइब्रेरी फॉर एनी टाइम, फॉर दिस आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, तो अगर आपके पास जैसे इसमें हॉस्टल के लिए सीट है, लाइब्रेरी के लिए सीट हो, या फिर फीस को माफ करना हो, ठीक है, कि आप मैं बहुत गरीब हूँ, आप मेरी इस महीने की फीस जो है माफ कर दीजिए, या फिर एक साल की जो फीस है वो माफ कर दीजिए, तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली सो आई कैन नॉट पे ऑल द फीस ऑफ दिस ईयर, या फिर कैन नॉट पे द फीस। ठीक है, और उसके बाद लिख दोगे आई therefore रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी टू मतलब क्लास करने के लिए, अलाउ मी टू अटेंड द क्लास रेगुलरली, फॉर दिस आई शैल एवर रिमेन ग्रेटफुल टू यू।
कि मैं इस साल का जो फीस है वो नहीं दे सकता हूँ, और आप प्लीज मुझे जो क्लास करने की मतलब मेरी क्लास जो है उसको मत रोकना इस वजह से, और मेरी क्लास को चलने दीजिए, इसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगा। ठीक है, मतलब अपनी फीस को आप माफ करा रहे हो। ठीक है, इस तरह। तो आप इसी टाइप में आप 3 टाइप सीख गए। अगर आपको लाइब्रेरी के लिए होता है, आपको हॉस्टल के लिए होता है, या फिर आपको फीस को माफ करने के लिए होता है। ठीक है, इस साल की जो फीस है उसको आप छोड़ दीजिए। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे आप इसी फॉर्मेट में कर लेना, ये बहुत ईजी है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे आई होप। नेक्स्ट है हमारा मैरिज सेरेमनी वाला। ठीक है, ये फिर से आपका फॉर्मल लेटर है। तो यहाँ पे देखना फिर से जो ये जो फॉर्मेट है, यहाँ से टू द प्रिंसिपल, अपने स्कूल का नाम, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, थ्रू द क्लास टीचर, यहाँ तक तो आपका एकदम सेम रहेगा। और यहाँ से हम लिखेंगे with due respect I beg to say that the marriage of my brother is going to be held on 16 March 2024। अब डेट पे आप ज्यादा फोकस मत करो, क्योंकि कुछ भी आप डेट डाल सकते हो। ठीक है, तो अपनी मर्जी से उस एग्जाम जिस दिन हो रहा है उसी दिन का डेट भी आप डाल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो डेट मैटर नहीं करता है एप्लीकेशंस में, जो भी आपको मर्जी करे वो डेट डाल देना। मतलब आप इतना ध्यान रखना कि 1-2 दिन जैसे आप लेटर लिखो है उस हिसाब से आप, जैसे 5 दिन की छुट्टी मांग रहे हो तो उसमें 5 दिन काउंट होने चाहिए कम से कम। ठीक है, इस टाइप से डेट डालना। हेल्ड ऑन 16 मार्च 2024। ठीक है, मेरे भाई की जो शादी है वो 16 मार्च को होने वाली है। माई फादर इज अलोन, मेरे जो पिताजी हैं वो अकेले हैं। आई हैव टू हेल्प हिम इन मेकिंग डिफरेंट अरेंजमेंट, और मुझे क्या हेल्प करनी पड़ेगी मुझे उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। बहुत सारे जो अरेंजमेंट्स होते हैं, जो सजावट होती है उनको करने के लिए। सो आई शैल बी वेरी बिजी इन द अरेंजमेंट, और इसलिए वो जो सारी व्यवस्थाएं हैं उसमें मैं बहुत बिजी रहूंगा। आई देयर फॉर रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, और इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे 5 दिन की छुट्टी अलाउ कर दीजिए। डेट इज 12/3/2024 से 17/2, यहाँ पे 3 होगा, सॉरी, यहाँ पे 17/3/2024। ठीक है, 17/3/2024 तक आप मुझे जो लीव है, मेरी जो छुट्टी है उसको ग्रांट कर दीजिए। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस, और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आप ये लिख दोगे, और उसके बाद योर ओबीडियंट प्यूपिल, यहाँ पे प्यूपिल हो जाएगा। आप यहाँ पे प्यूपिल या स्टूडेंट ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, प्यूपिल का मतलब होता है छात्र। ठीक है, तो यहाँ पे प्यूपिल PUPIL लिख लेना। नेक्स्ट है आपका नेम, क्लास, रोल नंबर, यहाँ पे लिख देना। आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लेटर में टेंशन लेने की बात नहीं है। सिर्फ अगर आप कुछ भी अपने से दिमाग मत लगाओ। ठीक है, ये 5 टाइप आप रट लो एकदम से, और आप एग्जाम में जाओ, आपको जरूर ही इसमें से एक ना एक टाइप मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है 5 नंबर देख लेते हैं। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर 4 days लीव ड्यू टू योर इलनेस। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अपनी इलनेस, आपकी तबीयत खराब है इसलिए आपको 4 दिन की छुट्टी चाहिए, इसलिए आपको एप्लीकेशन लिखना है। ठीक है, तो इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। यहाँ से इसका भी फॉर्मेट तो सेम ही रहेगा। टू द प्रिंसिपल, मॉडल स्कूल आरा, यहाँ पे आप अपना स्कूल का नाम लिखना है और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम। थ्रो द क्लास टीचर, और यहाँ पे थ्रो द क्लास टीचर हो जाएगा। सर, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट मंडे। ठीक है, मैं सफर कर रहा हूँ, मैं बुखार हुआ है, मतलब बुखार से मैं जूझ रहा हूँ पिछले मंडे से, पिछले सोमवार से। सो आई एम अनेबल टू अटेंड माई क्लास, और इसलिए मैं असमर्थ हूँ अपनी क्लास को अटेंड करने में। आई therefore request you to grant me leave for 4 days, और इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे 4 दिन की जो छुट्टी है वो ग्रांट कर दें, मतलब दे दें आप मुझे 4 दिन की छुट्टी फ्रॉम 11/1/2024 से 14/1/2024। ठीक है, आप मुझे ये 4 दिनों की छुट्टी दे दें। फॉर दिस आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, और इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ठीक है, तो ये 5 टाइप ही के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, भले ही आपको जैसे यहाँ पे आपने देखा कि आपको यहाँ पे क्या ब्रदर की शादी हो सकता है आपको सिस्टर की शादी के लिए दे दे, तो जहाँ पे भी ब्रदर है, जैसे एक जगह यहाँ पे ब्रदर है तो यहाँ पे सिस्टर डाल देना, बाकी सेम टू सेम एज इट इज आपको यही वाला लेटर लिख लेना है। ठीक है, मतलब आप एक ही टाइप में 2-3 टाइप कवर कर ले रहे हो। आप फिर देख लेना,
जो नेक्स्ट वाला है, जैसे कि हमने इस वाले में देखा कि आपको हॉस्टल के लिए एक सीट चाहिए। इसमें अगर आपको लाइब्रेरी के लिए चाहिए तभी भी आप यही वाला लेटर लिखोगे, लेकिन इसमें से आप क्या करोगे, यहाँ पे 2 लाइन को हटा के लिख देना क्या, ड्यू टू पॉवर्टी, या फिर आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली सो आई एम अनेबल टू बाई ऑल द बुक्स। ठीक है, सो प्लीज आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू अलाउ मी अ सीट इन लाइब्रेरी फॉर एनी टाइम so I can take the books and prepare for my examination. For this I shall be grateful to you। ठीक है, यहाँ तक आपका इसी में कुछ बहुत थोड़े बहुत चेंजेस 2 लाइन जैसे कि हमने ऐड किए, उसी लाइन को आपको ऐड करके सेम इसी पैटर्न पे आपको लेटर लिखना है। इसमें कोई भी मतलब आपको दिक्कत नहीं होगी, आप ये 5 टाइप रट लो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको स्कूल फीस भी माफ करानी है तभी भी आपको इसी वाले लेटर पे लिखना है, यही लाइन लिखनी है आपको कि आई एम कमिंग फ्रॉम अ वेरी पुअर फैमिली सो आई एम अनेबल टू पे द फीस ऑफ दिस ईयर। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू प्लीज अलाउ मी टू अटेंड द क्लास रेगुलरली। फॉर दिस आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू। आप यही लिख दोगे। ठीक है, आप ध्यान से सुन लो ताकि आप, अगर मैं जो टाइप नहीं बता रही हूँ इसमें, आप इस लाइन को हटा के फिर वो जो मैं बोल रही हूँ उसको भी आप लिख लो। ठीक है, आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको हमेशा याद हो जाएगा। और आपको जैसे कि हमने इसमें फॉर्मल लेटर में लिखना है कि फाइनल एग्जामिनेशन, यहाँ पे हम अपने पिताजी को बता रहे हैं, लेकिन अगर हम अपनी फ्रेंड को भी ये शेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डियर फ्रेंड, और एज इट इज ये लिख देना। और यहाँ पे सेम ये चीज सेम रहेगी। ठीक है, और ऊपर वाला जो टाइप है मनी के लिए, तो यहाँ पे बाइसाइकिल के लिए, लेकिन हो सकता है हम बुक खरीदने के लिए पैसे मांग रहे हो या फिर कुछ और खरीदने के लिए पैसे मांग रहे हो, तो आपको सेम ऐसे ही लिखना है, जहां जहां बाइसाइकिल है वहां हटा देना है। और यहाँ पे जो हमने बाइसाइकिल की प्रॉब्लम लिखी है वो आपको अपनी बुक के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है कि आई नीड सम बुक्स फॉर द एग्जामिनेशन, ताकि मुझे मेरी जो एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो अच्छे से हो सके। सो आई होप आपको अच्छे से लेटर का जो भी टाइप है वो समझ में आ गया होगा, और आपको अब लेटर में कोई दिक्कत नहीं होगी, और आप इस टाइप को अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। सो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर देना और लाइक कर देना वीडियो, और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।